नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पाकिस्तान से है। इमरान खान पर चल रही कानूनी जंग थोड़ी ही देर में खत्म होने वाली है। इमरान खान पर थोड़ी ही देर में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई, यानी आसपास बेहद कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इमरान के खिलाफ फैसले के संकेत दिए हैं। कोर्ट ने पाकिस्तानी संसद के डिप्टी स्पीकर के फैसले को गलत बताया है। डिप्टी स्पीकर ने सदन में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। कोर्ट से इस वक्त का लेटेस्ट अपडेट आपको बता दें, इमरान के वकील ने अपनी दलील पूरी कर ली है। फिलहाल विपक्ष के जो वकील हैं वो अपनी आखिरी दलील दे रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान चीफ जस्टिस अपना फैसला सुना देंगे। चीफ जस्टिस ने साफ साफ कहा है कि हम आज ही अपना ऑर्डर जारी कर देंगे। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में आज क्या क्या दलीलें दी गई, कोर्ट ने क्या कुछ कहा, आपको जियो न्यूज की पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल का ये कहना था कि बिल्कुल ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन अब हमने देखना ये है कि एक कदम के रूलिंग गलत है और उसके बाद अगला कदम अमली भी होना चाहिए और वो दूसरा जो है आइन का बुनियादी फीचर है पार्लिमानी जमहूरियत, उसके मुताबिक भी हो। और फिर उन्होंने कहा कि अली जफर एडवोकेट ने सैफुद्दीन सैफुल्लाह केस की मिसाल दी थी और उस मिसाल के अंदर कहा था कि अदालत ऐसा फैसला करे जो कि कौमी मुफाद में भी हो। तो अब अदालत ने कहा कि हमने वो फैसला करेंगे जो अमली भी हो, पार्लिमानी जमहूरियत के मुताबिक भी हो और जो है वो काबिल अमल भी हो। तो इस हवाले से अदालत ने अपोजिशन लीडर के वकील या मुतहिदा अपोजिशन के वकला को ये कहा है, मखदूम अली खान समेत, कि मखदूम अली खान आप हमें बताइए कि क्या आप समझते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस का भी यही कहना था कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम होना चाहिए और इस्तेकाम को आगे बढ़ाना अपोजिशन भी इस्तेकाम चाहती है। तो अब इसके 10 मिनट का वक्फा हुआ है। 10 मिनट के बाद अपोजिशन लीडर और वकला और उनकी क़यादत जो है कमरा अदालत के अंदर मौजूद है। उस मशवरे के बाद जो है मखदूम अली खान अब अदालत को बताएंगे कि अमली पार्लिमानी जमहूरियत से मुताल्लिक और इकदाम जो है वो अदालत क्या ले सकती है, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि हम इंशाल्लाह आज ही फैसला सुनाएंगे। जी कयूम सिद्दीकी आप साथ रहेगा हमारे। कयूम ने तफसील बताई है आपको। आखिरी समात के हिस्से में दलाइल जो सामने आए वकला की जानिब से, अटॉर्नी जनरल की जानिब से और जज साहिबान के, चीफ जस्टिस समेत क्या रिमार्क्स थे इस पर, अगला कदम क्या होगा। 10 मिनट का वक्फा किया गया है समात में, जिसके बाद मखदूम अली खान जो कि वकील हैं मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से, उनको दलाइल का मौका दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि मखदूम अली खान इस मामले पर हमारी मावनत करेंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। एक चीज़ जो गैर कानूनी है उस पर भी फैसला देना है और फिर वो इकदामात, वो फैसला देना है जो कि अमली हो और पार्लिमानी जमहूरी रिवायात के मुताबिक हो। सुप्रीम कोर्ट में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने पर लिए गए आज खुद नोटिस केस की समात आज भी हुई, जिसमें अब से कुछ देर पहले 10 मिनट का वक्फा किया गया है। ये लार्जर बेंच है 5 रुकनी जो इस केस की समात कर रहा है चीफ जस्टिस की सरबराही में। इसके अलावा जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल और जस्टिस जमाल मंदुखेल इस बेंच का हिस्सा है। ऑपोजिशन जमातों और बार काउंसिल्स की जानिब से वकला दलाइल दे चुके हैं। आज सदर मुमलिकत के वकील अली जफर ने दलाइल दिए और उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने अपने दलाइल दिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी ने भी दलाइल दिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, कौमी असम्बली के वकील नईम बुखारी और अटॉर्नी जनरल के दलाइल भी आज ही इस समात में हुए हैं। अब इस वक्फे के बाद जब समात दोबारा शुरू होगी तो मखदूम अली खान जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन के वकील हैं, मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, इस केस में उनको दलाइल का मौका दिया जाएगा, जिससे मुतालिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि मखदूम अली खान इस मामले पर हमारी मावनत करेंगे। ये कह चुके हैं रिमार्क्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक बात तो हमें नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है, अब अगला कदम क्या होगा आज ही केस का फैसला करेंगे। खालिद जावेद खान जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी मफाद और अमली मुमकिनात को देख कर ही आगे चलेंगे। और ये आज की समात का अहवाल है जो कि दलाइल दिए गए वकला की जानिब से। अब समात में वक्फा है कुछ देर का, जिसके बाद ये समात आगे बढ़ेगी। तो आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने क्लियर कर दिया है कि फैसला आज ही सुनाया जाएगा, यानी इमरान खान पर कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। फैसले से पहले हालांकि विपक्ष ने इमरान पर एक तरह से अटैक किया, इमरान पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, ये भी विपक्ष की तरफ से कहा गया है। अटॉर्नी जनरल ये जानते हैं कि इमरान खान ने डिप्टी स्पीकर से जो आइन पर हमला कराया 3 अप्रैल को, जो अदम एतमाद की तहरीक को मुस्तरद कराई वो रूलिंग देकर, वो
गैर आईनी, गैर कानूनी थी, वो आइन के बरक्स थी और कोई आइन डिप्टी स्पीकर को ये इजाज़त नहीं देता था। जिस वक्त मोशन वोटिंग के लिए पेश हुआ था, जिस वक्त मोशन पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग के लिए ले हुआ था और जिस दिन ये वोटिंग होनी थी उस दिन डिप्टी स्पीकर ये इख्तियार नहीं रखता था कि वो ये रूलिंग देकर मुस्तरद कराए। ये बात की तायीद आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, जो हुकूमत के अटॉर्नी जनरल हैं, जिन्होंने हुकूमती इस इक़दाम का, जो जमहूरियत के लिबास में आमराना इक़दाम था, उसको डिफेंड करना था, आज अदालत से ये कहकर चले गए हैं। तो कौम को मुबारक हो और अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह, जैसे मैंने कहा था कि 22 करोड़ अवाम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है, जहां आइन का तहफ़्फ़ुज़ होना है, जहां पाकिस्तान का आइन जो 5 दिन से मुअत्तल है, सस्पेंडेड है, वो पाकिस्तान की आवाम को दोबारा उसकी बहाली होनी है। और ये अटॉर्नी जनरल का बयान उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने 3 अप्रैल को आइन के ऊपर हमला किया और जिसकी सरबराही इमरान खान साहब ने की और उनके अहकामात के ऊपर यह हमला हुआ। और इसके लिए इंतज़ार फरमाइएगा, आर्टिकल 6 आइन के अंदर मौजूद है, जिसके तहत इंशाअल्लाह आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, जिसने पाकिस्तान का आइन तोड़ा था 3 अप्रैल। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर इस वक्त पाकिस्तान में किस तरह की हलचल है, आइए आपको जियो न्यूज की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। में से हैं, लेकिन नाम उनका उन्होंने लिया। उसके बाद अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी लिया जा रहा है मुसलसल उनका नाम। जी हाँ जी, मैं वही बात करी कि पहले बहुत सारी स्पेकुलेशंस और रूमर्स आती थी, इनके नाम इस तरह के आते थे, बहुत सारे सामने बातें भी होती थी। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज है, और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर क्या उसके बरक्स चल रहा है, वही, और इवन पीटीआई के अरकान की तरफ से क्या चल रहा है कि वो तो नून लीग के जो है उनकी वो बहू है, नून लीग के एक बड़े इंपॉर्टेंट रुकन की बहू है, उसके अंदर जो है बेसिकली इल्जाम इस तरह हो रहा है कि वो उनके, और उन्होंने खैर कह दिया कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, या मेरा अपने उनके जो भी उनके मिसाइल हैं पर्सनल। बात है कि तहकीकात तो जरूर होनी चाहिए। ये इल्जामात कुछ छोटे नहीं है, ये बहुत संगीन, बहुत बड़े इल्जामात हैं जो कि पंजाब की काबीना के एक सीनियर वजीर ने लगाए। यानी कि ये इल्जामात बाद में रिपीट तो ऑपोजिशन कर रही है, लेकिन इल्जामात संगीन है। वो उसके ऊपर तो तहकीक होनी चाहिए। वो खाली ये नहीं है कि उनके हस्बैंड भी हैं, संजमील गुज्जर साहब भी है, फिर उसके ऊपर जो बाकी भी सारे इल्जामात हैं उसके ऊपर तहकीक जरूर होनी चाहिए। इस चीज को इस नजरिए से देखना चाहिए, क्योंकि एसेट्स बियॉन्ड मींस के केसेस जो है उसके ऊपर बहुत बात तो होती है, लेकिन ये भी है कि कोई एविडेंस भी है कि खाली ये भी इल्जाम लगा दिए, ये भी तो देखना है कि क्या बगैर एविडेंस के तो नहीं बात कर दी अलीम खान साहब ने। तो इसलिए तहकीकात हो, ऐसी बात नहीं है, और मेरे ख्याल में फिर आगे इसके ऊपर बढ़ना चाहिए। ठीक है शाहजेब साहब, अब समाअत आज ही मुकम्मल हो जाएगी और फिर चीफ जस्टिस ही खुद कह चुके अपने रिमार्क्स में कि आज ही फैसला देंगे। इस वक्त क्या फवाद चौधरी साहब ने जो गुफ्तगू की, किसी किस्म के रद्द-ए-अमल का खदशा हो सकता है, जिस पर फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि हालात और नताइज को देखकर अदालत फैसला नहीं करेगी बल्कि आइन को मद्देनजर फैसला करेगी। अब अपोजिशन पे तनकीद हो रही है, लेकिन अगर कोई ऐसा फैसला होता है जिसमें हुकूमत का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया तो फिर हुकूमती या तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों की तरफ से भी रद्द-ए-अमल का खदशा होगा, और वो गलत होगी बात या सही होगी? देखिए, फैसले पर तनकीद का तो हक है, चाहे वो तहरीक इंसाफ करे या अपोजिशन करे, और अपने हिसाब से जो फैसले की तवक्को है वो तहरीक इंसाफ ने भी जाहिर की है और नून लीग ने भी और अपोजिशन की दीगर पार्टीज़ ने भी जाहिर की है कि वो किस किस्म का फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फैसला जो भी आएगा उस पर तनकीद का हक है, मगर हमें ये भी याद है कि जब नवाज शरीफ साहब को तनख्वाह ना लेने पर डिस्क्वालीफाई किया गया तो इमरान खान साहब ने वेलकम किया था। मगर और आपको बता दें, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले अब वहां सुरक्षा जो है बेहद सख्त कर दी गई है। जो पूरा प्रीमाइसेस है सुप्रीम कोर्ट के आसपास का जो एरिया है उसके अंदर कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी कमांडोज की तैनाती कर दी गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो इमरान खान के वकील हैं उनकी तरफ से दलीलें पूरी हो चुकी हैं, इस वक्त विपक्ष की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं और किसी भी वक्त फैसला आ सकता है। और हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा और कहीं ना कहीं इमरान के खिलाफ फैसला होगा, इस तरह के संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, जो पूरा प्रीमाइसेस है सुप्रीम कोर्ट का, वहां सुरक्षा बेहद सख्त कर दी गई है। सिक्योरिटी कमांडोज जो है उनकी तैनाती कर दी गई है और पूरी तरह से वो मुस्तैद हैं, नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी।
कि मैं तहकीक करूंगा और मैं खुद उसको चेयर करूंगा तहकीकात को, क्योंकि ये लूट के खा गए पैसे। उस कमीशन की आज तक कोई नतीजा नहीं आया है। फिर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि जितने भी पावर प्लांट्स लगाए गए उनकी हम खुद तहकीकात करेंगे, खुद ऑडिट करेंगे और आवाम के सामने साबित करेंगे कि ये इन्होंने कितने सारा कमीशन और किकबैक्स खाए हैं। 1 रुपये का कुछ साबित नहीं किया गया। फिर इल्ज़ाम लगाया कि जो मोटरवेज बनाए गए थे, सड़कें बनाई गई थी, ये इन्होंने ज़्यादा पैसे लिए थे, हमने सस्ती बनाई है, अब हम तहकीकात कर रहे हैं। और अपने वुज़रा से ही तहकीकात कराने का ऐलान किया और कहा कि मैं खुद इस चीज़ की मॉनिटर करूंगा। आज तक 1 रुपया साबित नहीं किया। तो इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते आए हैं, खुद तहकीकात भी कराते आए हैं। बशीर मेमन साहब कह चुके हैं कि वो चाहते थे कि ख्वाजा आसिफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बने। वो बता चुके हैं कि वो कैप्टन सफदर के खिलाफ और मरियम नवाज के खिलाफ किस किस्म के मुकदमात चाहते थे। इमरान खान साहब ने कभी इस बात की परवाह नहीं की है कि उनके ऊपर ये उंगली उठेगी कि उन्हीं की हुकूमत है और वो मनूवर कर रहे हैं चीज़ों को और इदारों को इस्तेमाल करके अपोजिशन के खिलाफ कुछ साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब अमेरिका में खड़े होकर इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि शाहिद खान अब्बासी बार बार कहता था गिरफ्तार करो गिरफ्तार करो, हमने उसे गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार नैब ने किया, क्रेडिट खुद ले चुके हैं। फिर नैब की जो रिकवरीज होती हैं जिन पर आज तक सवाल है, उसका क्रेडिट लेते हैं कि मेरी वजह से नैब ने इतनी ज्यादा रिकवरीज की हैं। मगर जब सवाल उठता है कि भाई नैब ने कुछ साबित नहीं किया अपोजिशन के खिलाफ, तो फौरन डिसोन कर देते हैं। तो अच्छे का क्रेडिट इमरान खान साहब ले लेते हैं और बुरे का क्रेडिट वो दूसरों पर डाल देते हैं। और बयानिया जब उन्हें बनाना होता है वो बना लेते हैं। वो अदालत के खिलाफ भी बयानिया बना लेंगे। जैसे जहांगीर तरीन के केस में उसी अदालत के खिलाफ बयानिया बना दिया था जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था और उस फैसले को उन्होंने वेलकम किया था। शाहजेब खानजादा अपना तज्जिया पेश कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का बयान आपको बता दें। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग गलत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा चलो कम अज़ कम अब हम गद्दार नहीं रहे, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग गलत है, चलो कम अज़ कम अब हम गद्दार नहीं रहे, शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को भी मौका मिला अदालत में रोस्टम पर आकर बात करने का, जिसमें उन्होंने कहा कि वो कोई वकील नहीं, एक आम इंसान की हैसियत से बात कर रहे हैं, चंद हक़ाइक़ अदालत के सामने रखना चाहते हैं। डिप्टी स्पीकर का इक़दाम गैर आइनी है, तो वज़ीर आज़म की तरफ से सदर की मदद से किए गए इक़दाम की भी कोई वक़्त नहीं होगी। अगर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गैर आइनी है तो कोई असम्बली ऐसे तहलील नहीं हुई। शहबाज शरीफ का कहना है मुस्लिम लीग नून के सदर जजेस और अदलिया की बहुत इज्जत करते हैं। उन्होंने जजेस को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पर फ़ख्र है। शहबाज शरीफ ने कहा कि रूलिंग ख़त्म होने पर तहरीक अदम एतमाद बहाल हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब भी आज सुबह एक से ज़्यादा मरतबा सुप्रीम कोर्ट के बाहर गुफ्तगू कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा है, एक बात तो हमें नज़र आ रही है, रूलिंग गलत है। मैं एक इत्तला जरूर पाकिस्तान की आवाम को देना चाहती हूँ और मुबारकबाद देना चाहती हूँ इमरान खान साहब जो कि आइन शिकन है, जिन्होंने आइन पर 3 अप्रैल को हमला किया। उनका अपना अटॉर्नी जनरल डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का दिफा करने से इनकार करके अदालत से चले गए हैं। और ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत के अपने अटॉर्नी जनरल इमरान खान का इस आइन के ऊपर हमला, आइन शिकनी, आइन को तोड़ना और डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आइन के मुखालिफ थी, आइन के बरक्स थी। और इसी वजह से आज अटॉर्नी जनरल जिन्होंने इस रूलिंग की हुकूमत की और इमरान खान की असेंबली को डिसॉल्व करने की रूलिंग को दिफा करना था, वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से इस रूलिंग को जज हजरात के सामने, बेंच के सामने ये कहकर कि मैं डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को दिफा नहीं कर सकता, अदालत से चले गए हैं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब की गुफ्तगू आपने देखी। उन्होंने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा, एक बात तो हमें नजर आ रही है कि रूलिंग गलत है। सीनियर साहब, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।